नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है 30 तारीख को सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का। तो उसके लिए है जो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस वीडियो में है जो देखेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अपने जो चैनल है अपना, इस पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो है जो 5 से पेपर जो मैंने अपलोड किए हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको है जो देख सकते हैं। चैनल पर जाकर के जो आप लोग उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिएगा। उनमें से जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो वापस रिपीट होने की संभावना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में से ही है जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो जैसा कि तैसा है जो पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों, अभी अपना जो साइकोलॉजी का इस वीडियो में हम लोग है जो एक थोड़े से क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इस वीडियो में है जो डिस्कस करते हैं। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो करते हैं शुरुआत मित्रों, बिना समय गंवाएं। तो पहला क्वेश्चन है आपका असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछा गया है। तो इसमें बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1777 में पेस्टोलॉजी ने किया, ये सही है। और बाल विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान है जो कम्युनिस्ट ने 1628 में दिलाया, ये भी सही है। और बाल अध्ययन आंदोलन स्टेनले हॉल ने 1893 में चलाया, ये भी सही है। और प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली ने 1909 में भारत में किया, ये इसमें हो जाएगा गलत, ये इसका गलत हो जाएगा, असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के बारे में असुमेलित हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रमुख अध्ययन विधि समकालीन व दीर्घकालीन विधि है बाल विकास की। और गामक विकास जो कि गति, शक्ति, सूक्ष्म व स्थूल कौशल इसके अंतर्गत आते हैं, गामक विकास के अंतर्गत आते हैं। ये गति, शक्ति, सूक्ष्म व स्थूल कौशल है जो इसके अंतर्गत आते हैं गामक विकास के अंदर। और फ्रैंक, ये है जो कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, ये फ्रैंक ने कहा था कि कोशीय जो गुणात्मक वृद्धि है, शरीर की संरचना में जो कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वही अभिवृद्धि है, ये फ्रैंक ने कहा था। और विकास के खतरे नहीं होते, ये इसमें गलत है, विकास के खतरे होते हैं। तो मित्रों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर एक बार देखिएगा, वीडियोस को पूरा देखिए। और अगला क्वेश्चन है, विकास व अभिवृद्धि के बारे में सत्य है। तो इसमें क्या दिया है, सत्य कथन पूछा गया है। तो विकास व अभिवृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, ये सही है। विकास वर्तुलाकार और अभिवृद्धि है जो रेखीय होती हैं, ये भी सही है। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन को, जबकि विकास सभी परिवर्तन को व्यक्त करता है, ये भी सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती हैं जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है, ये भी सही है। और विकास पर सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दशा का प्रभाव पड़ता है, ये भी इसमें सही है। तो इसमें है जो ये सारे है जो कथन सही दिए हुए हैं विकास और अभिवृद्धि के बारे में। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका, सुमेलित है, यहाँ पर सुमेलित है ये पूछा गया है। तो विकास किशोरावस्था तक, ये इसमें गलत हो जाएगा मित्रों, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत होता है, ये इसमें गलत दिया हुआ है। विकास अभिवृद्धि के बिना भी संभव है, ये बिल्कुल सही है, विकास अभिवृद्धि के बिना भी संभव है। और हरलॉक क्रमबद्ध व प्रगतिशील प्रक्रिया विकास है, ये हरलॉक ने कहा था, सही है। विकास व्यक्ति में नवीन योग्यता एवं विशेषताओं को व्यक्त करता है, ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा नहीं है। तो मित्रों, अगला क्वेश्चन है आपका, विकास होता है, विकास होता है तो विकास के बारे में विशिष्ट से सामान्य नहीं, विकास है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। केंद्र से दूर, ये सही है। और सेफेलोकेडल मस्तकाधोन्मुखी, इस प्रकार से होता है विकास, जो कि सिर से पैर की ओर होता है, ये सही है। तो मित्रों, आपका अगला क्वेश्चन है, सही है, इसमें सही कथन दिया गया है कि अधिगम इंटू परिपक्वता बराबर विकास, ये सही है। और वंशानुक्रम गुणा वातावरण विकास, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा, ये दोनों है जो सही है। अधिगम और परिपक्वता मिलकर के है जो विकास, अधिगम और परिपक्वता का गुणा है जो विकास होता है, और वंशानुक्रम का गुणा वातावरण के साथ, तो विकास, ये भी सही है। और विकास अपूर्वानुमेय व समान होता है, नहीं, इसमें विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है। जीवन का प्रारंभ 2 कोष से होता है, नहीं, जीवन का प्रारंभ 1 कोष से होता है।
अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम के बारे में सत्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका जीन्स आनुवंशिक की इकाई जिसमें डीएनए पाया जाता है, और लिंग का निर्धारण 23वें जोड़ा करता है। डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं, और वंशानुक्रम का मानसिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसमें हो जाएगा आपका गलत, असत्य है ये हो जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम का मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, जबकि जीन्स आनुवंशिक की इकाई जिसमें है जो डीएनए पाया जाता है, लिंग का निर्धारण 23वें जोड़ा करता है, और डाउन सिंड्रोम है जो 47 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वंशानुक्रम का नियम नहीं है, वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो इसमें कौन सा? वर्ण संकरता का नियम मेंडल ने दिया था, और बायोमेट्री ये गाल्टन ने दिया था। बीज कोष की निरंतरता का नियम है जो बीजमैन ने दिया था, और अप्रत्यागमन का नियम सोरेनसन, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सही नहीं है। एनास्टी वातावरण बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती हैं, और वाटसन मुझे जो चाहे जो बालक दे दो, ये भी सही है। और आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका एनास्टी वातावरण बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, ये एनास्टी की परिभाषा नहीं है मित्रों। और वाटसन मुझे चाहे जो बालक दे दो, ये मैं उसमें है जो कुछ भी परिवर्तन कर सकता हूँ, ये वाटसन ने कहा था, सही है। वुडवर्थ वातावरण समस्त प्रभाव जो जन्म से प्रभावित करते हैं, ये सही है। और BN झा जो कि जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग वंशानुक्रम है, ये इसमें सही दिया हुआ है। ये परिभाषाएं हैं मित्रों, को आप लोग ज़रूर इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है असत्य है, इसमें असत्य कथन पूछा गया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका वंशानुक्रम व वातावरण दोनों पूरक है, और यहाँ पे वंशानुक्रम आत्मा व वातावरण शरीर है, सही है। और पीयूष ग्रंथि लंबाई व यौन अंगों को प्रभावित करती है, ये भी इसमें सही है। जबकि गैरेट, गैसेल, थॉम्पसन व वुडवर्थ ने वंशानुक्रम व वातावरण दोनों को समान महत्व नहीं दिया, ये इसमें हो जाएगा असत्य। बाकी ये है जो इसमें सत्य दिए हुए। अगला क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था के बारे में क्या सही नहीं है। यहाँ पर गर्भावस्था के बारे में पूछा गया है, तो इसमें 3 भाग बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था ये होती हैं, सही है। गर्भावस्था की 3 अवस्था, और गर्भाकाल में है जो बालक की क्रिया फीटल एक्टिविटी होती हैं, ये सही है। और गर्भाकाल में माता का स्वास्थ्य, आयु, संवेग, नशा का प्रभाव पड़ता है, ये सही है। और भ्रूणावस्था में त्वचा, दांत, नाखून, बाल, पाचन प्रणाली, मांसपेशी इत्यादि का निर्माण नहीं होता है, ये इसमें गलत दिया हुआ है, जबकि होता है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है पूछा गया है। नवजात शिशु वयस्क व्यक्ति नहीं है, ये हरलॉक ने कहा था, इसमें मित्रों पूछा गया सही नहीं है, तो ये सही है। बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्राइड ने कहा था, ये सही है। सीखने का आदर्श काल जो कि शैशवावस्था होती है, ये वैलेंटाइन ने कहा था। और जीवन का अनोखा काल किशोरावस्था, ये इसमें गलत दिया हुआ है। जीवन का अनोखा काल है जो बाल्यावस्था को कहा था वैलेंटाइन ने, ये है जो इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसमें नार्सिसिज्म की है जो पाई जाती हैं भावना, नैतिकता व सामाजिकता का अभाव होता है, सही है। और सहज क्रिया का होना, ये भी सही है। जबकि काम प्रवृत्ति की न्यूनता, इसमें ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, काम प्रवृत्ति की इसमें अधिकता पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका शैशवावस्था की विशेषता नहीं है अतार्किक चिंतन, खतरनाक काल, और मूल प्रवृत्ति व संवेगों की अभिव्यक्ति, और टोली आयु, ये टोली आयु है जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं मानी जाती हैं। बाकी अतार्किक चिंतन होता है यहाँ पे, और आपका खतरनाक काल होता है, मूल प्रवृत्ति और संवेगों की इसमें है जो अभिव्यक्ति होती हैं। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है आपका सत्य है विकास अनुक्रमिक व व्यवस्थित होता है, ये सही है। और संवेदी प्रेरक जो कि शैशवावस्था होती हैं, और बाल केंद्रित शिक्षा, ये जॉन डीवी ने दिया था, तो ये इसमें सभी है जो इसमें सही दिए हुए। अगला क्वेश्चन है आपका सही है,
ये मित्रों विकास और अभिवृद्धि के बारे में महत्वपूर्ण जो टॉपिक है विकास और अभिवृद्धि, उनमें से ये क्वेश्चन है। तो काफ़ी सारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें विकास में परिपक्वता, कार्यकुशलता व वृद्धि शामिल हैं, तो ये सही है, विकास में पाई जाती हैं। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बालक के व्यवहार को समझने में मदद करता है, ये भी सही है। और शारीरिक विभिन्नता की प्रकृति वंशानुगत होती है, ये भी सही है। और प्रवृत्ति बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष होती हैं, ये भी इसमें सही दिया हुआ है। प्रवृत्ति यानी कि पश्चात की जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष होती हैं, और उसके बाद में है जो किशोरावस्था का आरंभ हो जाता है। तो इसमें ये सभी कथन है जो सही दिए हुए हैं। मित्रों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। और आप लोगों का प्यार और स्नेह ही है जो अपने इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ा पाएगा। और आप लोगों को इस चैनल पर जो भी न्यूज़ होती है, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर अदर्स जो भी अगर वीडियोस है, वो आपको इस वीडियो चैनल पर है जो आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि जब भी अपना नया वीडियो आता है तो आप लोगों को है जो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाता है। तो आप लोग ज़रूर उसको भी प्रेस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य है। तो गर्भावस्था की 3 परतों का निर्माण भ्रूणावस्था में होता है, ये सही है। और आत्म केंद्रित अवस्था शैशवावस्था, ये हो जाएगी यहाँ पे, इसका भी सही है और ये भी सही है। बाकी समूह का सक्रिय सदस्य ये शैशवावस्था में नहीं है, ये बाल्यावस्था में होगा। और सीखने का आदर्श काल बाल्यावस्था, ये भी गलत है। सीखने का आदर्श काल है वो शैशवावस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकृति व पोषण विवाद के बारे में क्या सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सही है। और प्रकृति के समर्थक वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, ये भी सही है। और पोषण के समर्थक वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, ये भी सही है। तो इसमें सारे है जो कथन सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा सही पूछा गया है, तो विकास बहुआयामी होता है, ये सही है। इसमें विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती हैं। और विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ये सारे इसमें है जो गलत हो जाएंगे। क्योंकि विकास केवल विद्यालय में नहीं, विकास है जो हर जगह होता है। और विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान नहीं, विकास जीवन पर्यंत होता है। और विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, समान नहीं होती। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों में विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो ये किया जाता है आपके आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर है जो इसका प्रतिरूपित किया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है आपका मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि है, कौन सी हो जाएगी यहाँ पे। आत्म निरीक्षण विधि है जो सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी गई थी आपके विलियम जेम्स के द्वारा। अगला है आनुवंशिकता के असली वाहक हैं, तो कौन हो जाएंगे असली वाहक। इसमें हो जाएंगे चीन होते हैं, वो आनुवंशिकता के असली वाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें विकास के बारे में सत्य कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास उकसावा या बढ़ावा देने से होता है। अगला विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी इसमें सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विकास को गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है, परंतु ये है जो अनुक्रमिक और व्यवस्थित स्वरूप का पालन करती हैं, ये इसमें दिया हुआ है मित्रों। अनुक्रमिक और व्यवस्थित होती हैं विकास की गति, जबकि होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती हैं, लेकिन होती है वो अनुक्रमिक और व्यवस्थित होती हैं सभी में। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा, इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ। यह किसने कहा था। ये कहा था आपके वुडवर्थ ने। ये मित्रों काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो परिभाषा है, तो इसको ज़रूर एक बार देखिएगा, काफ़ी एग्जाम में ये परिभाषा पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल हैं। तो सामाजिकरण में कौन सा शामिल होगा। यहाँ पर मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ये सही है। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ये सही है। और समाज के मानदंडों का अनुकूलन, ये भी सही है। तो ये इसमें सभी है जो सामाजिकरण के बारे में है जो सही हो जाएंगे। अगला पियाजे ने शैशवावस्था को कहा था।
तो पियाजे ने शैशवावस्था को क्या कहा था? संवेदी प्रेरक अवस्था कहा था, और ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, तो उसके सामाजिक संदर्भ से है जो उससे पृथक नहीं किया जा सकता। मित्रों, वाइगोत्स्की ने जो दिया था सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की ने दिया था, और निर्मितवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका आत्मसातकरण। आत्मसातीकरण को है जो प्रचलित जो योजना है, जो चल रही कुछ जो भी कार्य है, उनमें अगर नई जानकारी अगर जोड़ दी जाए तो उसको है जो आत्मसातीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तारुण्य विकास लहर किस अवस्था से संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपके 15 से 16 वर्ष की आयु है जो किशोर अवस्था की, उसको है जो तारुण्य विकास लहर कहा जाता है। निम्न में से किसने तारुण्य विकास लहर का संप्रति दिया? तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपके मेरिडिथ और टेनर ने है जो ये दिया था आपके तारुण्य विकास लहर का संप्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, कितने माह का बालक शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है? तो ये कर देता है आपके 18 से 24 जो माह का बालक होता है वो है जो वाक्यों को छोटे छोटे शब्दों में है जो बोलना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, जब शिशु पेट के बल गति करके किसी वस्तु को प्राप्त करता है तो बालक की यह गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी क्रॉलिंग कहलाती है। अगला है, किसके अनुसार फिनोजेनेटिक क्रिया परिपक्वता आधारित होती है? तो ये गैसल के अनुसार होती है फिनोजेनेटिक क्रिया जो कि परिपक्वता पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक के भावी विकास की भविष्यवाणी किसके आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है आपके स्नायु तंत्र के आधार पर है जो की जाती है, स्नायु तंत्र के आधार पर। एक व्यक्ति बार बार अपने बालों में हाथ फेरता है तथा उन्हें व्यवस्थित करता है और सोचता है कि लोग उसे देख रहे हैं, उसका ये गुण क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका काल्पनिक श्रोता हो जाएगा। इसमें क्या? काल्पनिक श्रोता। वो कल्पना करता है कि मैं कितना सुंदर हूँ और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये है जो इसकी परिभाषा दी गई है काल्पनिक श्रोता के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के गुण बाल्यावस्था के अंत में लक्षित होने लगते हैं, ये किसका मानना है? तो ये मानना है आपके हॉलिंगबर्थ और किंग का है जो मानना है ये। अगला, निम्न में से किसने किशोर को विद्रोही कहा है? तो किसने कहा है? फ्रैंक ने है जो किशोर को है जो विद्रोही कहा है, क्योंकि यहाँ पर किशोरावस्था में विद्रोही की भावना पाई जाती है, उसके अंदर जो संवेग हैं वो काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, इसलिए इसको है जो किशोर को विद्रोही कहा है फ्रैंक ने। अगला क्वेश्चन है, आधारभूत भाषाई कौशलों के विकास की अवस्था है? तो इसमें हो जाएगी आपकी पूर्व संक्रियात्मक जो क्रिया है उसको है जो आपके भाषाई कौशलों के विकास की आधारभूत अवस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वपन की स्थिति में रहता है? तो ये रहता है आपके थॉर्नडाइक ने कहा था ऐसा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आनुवंशिकता का विकास में प्रभाव का सर्वाधिक वर्णन करता है? तो ये करता है आपके कौन सा करता है? ये इस बात को बताती हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये इसमें हो जाएगा। अगला है आपका जीन व गुणसूत्र माता के गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से आनुवंशिक पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं। किससे करते हैं? आनुवंशिक जो पहलू है उससे है जो ये स्थानांतरित करते हैं। जीन और गुणसूत्र जो कि आनुवंशिकता पर ही आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द शारीरिक वृद्धि को उपयुक्त तरीके से वर्णित करता है? तो ये बिल्कुल सही, मात्रात्मक हो जाएगा। विकास होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, जबकि अभिवृद्धि है जो ये मात्रात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक के शारीरिक अंगों का निर्माण प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो ये होता है आपके भ्रूणावस्था में है जो इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ ने वंशानुक्रम व वातावरण की तुलना किससे की है? तो ये की है आपके आत्मा और शरीर से की है। वुडवर्थ ने वंशानुक्रम की है जो आत्मा से और वातावरण की है जो शरीर से तुलना की है। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा प्रकार विशिष्ट से सामान्य होता है? तो विकास का हो जाएगा आपका एक सिर्फ नैतिक विकास ही है जो आपका विशिष्ट से सामान्य होता है, बाकी जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार विकास भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होता है? तो ये होता है आपके मुनरो के अनुसार। किनके अनुसार? मुनरो के अनुसार है जो विकास भ्रूणावस्था से है जो
प्रौढ़ावस्था तक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? विकास व वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये इसमें सही नहीं है, क्योंकि विकास व वृद्धि है जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि विकास का भाग है, बिल्कुल सही है। विकास सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो विकास व वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, बाकी पूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में संस्कृति का प्रभाव नहीं होता? सभी बालकों का विकास एक समान होता है। तो ये होता है आपका किस सिद्धांत के अनुसार होता है? ये समान प्रतिमान का सिद्धांत हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 100 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो ये होगी आपके आनुवंशिक और आपका जो पर्यावरण है उस पर ये आधारित होगी, क्योंकि मित्रों जो प्रदर्शन है, जो उसके अंदर जो क्षमता है वो तो हो जाती है आपके किसके आधार पर होती हैं? योग्यता का जो प्रदर्शन करती हैं, असाधारण योग्यता। तो और उनके जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सप्ताहांत में भेजते हैं, तो उसे जो प्रशिक्षण दिया जाता है ये आपका आनुवंशिकता और है जो पर्यावरण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, सही नहीं है। इसमें दिया हो सही नहीं है। प्रकृति पोषण विवाद, ये गाल्टन ने दिया था, सही है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। वृद्धि होने से विकास हो सकता है, वृद्धि नहीं भी हो, लेकिन विकास तो निरंतर जारी रहता है। विकास एकल आयामी, ये गलत दिया हो यहाँ पे। विकास है जो बहुआयामी होता है, विकास ऊर्ध्वाकार होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अवस्था में कौन से लक्षण प्रकट होंगे, ये सिद्धांत तय करता है? तो ये करता है आपके भविष्यवाणी के आधार पर ये लक्षण है जो प्रकट होते हैं किसी अवस्था में, ये तय भविष्यवाणी के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि असत्य है, विकास में वृद्धि व परिपक्वता शामिल नहीं होती है। ये यहाँ पर पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास में वृद्धि और परिपक्वता है जो शामिल होती हैं। संकल्पना का विकास 5 से 12, ये सही है। स्थायी भाव निर्माण जो कि उत्तर बचपन काल में होते हैं, और दुखदायी व समस्या काल है जो किशोर अवस्था में होता है। ये काल माना जाता है किशोरावस्था काल, दुखदायी और समस्या का काल। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित है, यहाँ पर दिए हुए हैं सुमेलित है। तो प्यूबर्टी जो कि परिवर्तन की अवस्था, ये सही है। और आपका बुद्धि का अधिकतम विकास है जो 14 से 16 वर्ष में होता है, ये भी सही है। और नायक पूजा व अमूर्त चिंतन, एक बाल्यावस्था दिया हुआ है, ये हो जाएगी आपकी किशोरावस्था यहाँ पे। तो इसमें हो जाएगा आपका अ और ब है जो दोनों इसमें सुमेलित दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, असत्य है। तो असत्य दिया हुआ है, यहाँ पर पूछा गया है असत्य। समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण रोश ने कहा था, ये सही है। हेडो कमेटी जो कि किशोरावस्था से संबंधित होती हैं, और किशोरावस्था का एक नया जन्म जो कि स्टैनले हॉल, ये भी सही है। और जीवन दर्शन विशेषता, ये बाल्यावस्था यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बालक जो घर व विद्यालय समायोजन नहीं कर पाता, तो ये क्या होता है? किशोरावस्था की एज होती है जहाँ पर बालक है जो अपने घर और विद्यालय के बीच में है जो समायोजन नहीं कर पाता है, ये किशोरावस्था की होती हैं ये विशेषता। अगला क्वेश्चन है, सही है, शारीरिक विकास सेफेलोकोडल दिशा के अनुसार होता है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है सही है, शारीरिक विकास सेफेलोकोडल दिशा के अनुसार होता है, यानी कि मस्तक अधोमुखी, सिर से पैर की ओर होता है, और एक आपका सेफेलोकोडल जो कि अंदर से बाहर की ओर, इस प्रकार से भी होता है। शारीरिक विकास वंशानुक्रम और वातावरण की प्रक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर की साधारण क्रिया पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस, ये सही है। और लैंगिक परिवर्तन वय संधिकाल, बिल्कुल सही है। जो कि किशोरावस्था की जो एज होती है वहाँ पर लैंगिक परिवर्तन शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, असत्य है, यहाँ पे असत्य पूछा हुआ है। तो मस्तिष्क खाली स्लेट, ये हरलॉक, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। हरलॉक ने नहीं, ये जॉन लॉक ने कहा था ऐसा। मस्तिष्क खाली जो कि स्लेट के समान होता है, ये जॉन लॉक ने कहा था। परिपक्वता सिद्धांत अर्नोल्ड गैसल, शिशुअवस्था संवेदी गामक अवस्था, ये सही है। मानव शास्त्रीय सिद्धांत किशोर अवस्था में सांस्कृतिक मानकों पर बल देता है, ये भी सही। अगला क्वेश्चन आपका, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपके जॉन डीवी ने है जो ये दिया था बाल केंद्रित शिक्षा का जो विचार। तो मित्रों, ये था अपना वीडियो
जो साइकोलॉजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो मित्रों कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना मित्रों, और चैनल को है जो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको इसी तरह से है जो वीडियोस है जो उपलब्ध होते रहेंगे अपने इस चैनल पर, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो आप लोगों को इस चैनल पर दी जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मित्रों ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो पता ही है आपको कि कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और लोग अपनी ओर आकर्षित जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं आपको पता ही है। लोगों को है जो अपना जो कंटेंट है, या फिर जो आपकी लैंग्वेज है, या फिर आपका जो एक रहन सहन, बोलने का तरीके का ढंग, ये सब है जो एक विशेषता होती है मानव की। तो उसके आधार पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो ये चैनल है काफ़ी, मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा किस तरह का यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध है। तो आप लोग ज़रूर अपने इस चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और आपको आगे एक वीडियोस मिलेगा, वहाँ पर भी आपको है जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, और आपका जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो भी सॉल्व पेपर वो भी यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।